दोस्तों, अपनी मेहनत अपनों के प्यार के साथ ऊपर वाले के आशीर्वाद से बनकर दिखाओ कुछ ऐसा कि लोग बनना चाहें आपके जैसा। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आप खुद पर भरोसा करो, अपने आप पर भरोसा करो। जब तक आपका अपने ऊपर भरोसा नहीं होगा, आप लाइफ में कभी कुछ नहीं कर सकते हो। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं कि कुछ सवाल मेरे पास ऐसे आए हैं अंधविश्वास से जुड़े हुए। तो दोस्तों, मैं बहुत सारा कुछ देखने के बाद, बहुत सारे सेमिनार और इस सब की नोट्स निकालने के बाद मुझे समझ आया है कि बहुत सारे स्टूडेंट या बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो आज भी अंधविश्वास के चक्कर में पड़े हुए हैं। तो मेरे दोस्त, मैं आप लोगों से सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, बहुत कुछ प्रोग्रेस करनी है, आपको सक्सेस पानी है, तो आपको सेल्फ पर, अपने ऊपर पर 100% भरोसा होना चाहिए, सेल्फ पर कंट्रोल होना चाहिए। इसी पे हम बात करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, अपने ऊपर भरोसा हम क्यों कर नहीं पाते हैं? सबसे पहला सवाल मेरा यही है आप लोगों से कि हम अपने ऊपर भरोसा क्यों नहीं कर पाते हैं। हमें अपने ऊपर भरोसा ना कर पाने का सबसे बड़ा कारण है जो हमारे समाज में अज्ञानता फैली हुई है, जो हमारे समाज में धर्म के ठेकेदार लोग अपनी दुकान चलाने के चक्कर में अंधविश्वास का एक जाल बुन रखा है, एक जाल बना रखा है। उसके चक्कर में हम और आप सारे फंसते हुए चले जा रहे हैं। इसीलिए दोस्तों, मैं हर वीडियो में करीब करीब बताता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग नॉलेज गेन करो, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ो, तो शायद आपके अंदर से जो आपके अंदर का अंधविश्वास है, जो आपके अंदर का डर है, जो आपके अंदर का विश्वास कम हो रहा है, वो धीरे धीरे कम होने लगेगा और आपके अंदर अपना विश्वास जागने लगेगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होने लगेगा। आप हर काम को करने के लिए, सफल होने के लिए आप समझ आएगी और तत्पर रहेंगे। दोस्तों, नया साल शुरू हो रहा है, 2025 का नया साल शुरू हो रहा है और अभी से लोग, बहुत सारे लोग किसी न किसी पंडित को, किसी न किसी से पूजा करवा रहे हैं, कुछ करवा रहे हैं। मैं किसी के धर्म को, किसी के मजहब को मैं ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूं, मैं उसे कुछ कहना भी नहीं चाहता हूं। सभी के धर्म और सभी के मजहब का मैं पूरी तरह से आदर करता हूं। लेकिन जो ये बोलता है कि तुम्हारे ऊपर शनि भारी हो गया है, तुम्हारा शनि ठीक हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा, मेरे दोस्त, जो ये कहता है कि तुम्हारा शनि ठीक हो गया है, पहले वो अपना शनि ठीक कर ले, फिर दूसरे का ठीक करेगा। हमारे ऊपर शनि चढ़ गया है या शनि दूसरे घर में आ गया है, तो हमारे देश के इतने जवान आतंकवादी मारते हैं, तो शनि को वहां काहे नहीं भेज देते? हमारे देश के आतंकवाद खत्म हो जाएगा। हमारी देश की भूखमरी शनि को भेज के क्यों नहीं खत्म कर देते? भाई, बहुत सारे, अमेरिका में शनि नहीं चला जाता है, रसिया में युद्ध हो रहा है, वहां जाकर के शनि ठीक नहीं कर देता है सब। इजराइल सबको मार रहा है, वहां जाके शनि कुछ नहीं कर पा रहा। मेरे दोस्त, ये सारी बातें बेफिजूल की हैं। इन सब पे भरोसा करके आप अपना वक्त जाया मत करिए, क्योंकि लोगों की दुकान है, लोग चलाएंगे। क्योंकि आप ये उस चक्कर में पड़ेंगे तो पूरी जिंदगी वो शनि को चढ़ाते उतारते रहेंगे, कुछ ना कुछ आपसे काला धागा, काला तिल और काले टीके लगवाते रहेंगे। आपकी लाइफ इसी तरह खराब होती चली जाएगी। आप अपनी कमाई का कुछ हिस्सा जो आपको अपने बच्चों, अपने परिवार के लिए रखना चाहिए, आप उनको चढ़ावा चढ़ाते जाएंगे और आप हमेशा कंगाल होते चले जाएंगे। क्योंकि आपके दिमाग में उन्होंने एक वायरस, एक कीड़ा ऐसा डाल दिया है, जो शनि चढ़ गया है या आपके ग्रह ठीक नहीं है। आप सिर्फ अपने ऊपर फोकस करो, अपनी लर्निंग पर फोकस करो, अपनी मेहनत पर फोकस करो। मेरे दोस्त, यकीन मानना कि जो लोग इस सब को नहीं मानते हैं, वो हमसे और आपसे ज़्यादा सफल होते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में
कोई कीड़ा नहीं रेंगता है, किसी चीज़ का उनके ऊपर प्रभाव नहीं होता है। वो अपनी ईमानदारी और मेहनत से काम करते हैं, उसके बाद में अच्छी नींद आती है, सोते हैं, सुबह फिर अपने काम पे लग जाते हैं। क्योंकि जितनी ज़्यादा चीज़ें हम जान लेंगे, दिन भर हम यूट्यूब, गूगल, बाबा को लेके बैठे रहे हैं, यूट्यूब और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान लेते रहेंगे, उतने ही ज़्यादा हम परेशान रहेंगे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप मेरी वीडियो देखो, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप किसी धर्म को ना मानो, लेकिन सिर्फ आप इतनी बातें तो समझ ही सकते हो ना कि आपके लिए अच्छा क्या है, आपके लिए बुरा क्या है। यदि आप जितनी टाइम आप इस सब चीज़ों में गुजारते हो, इन सब चीज़ों को देखते हो, मैं सिर्फ 2 लाइन की बात बता रहा हूँ। आप सिर्फ अपनी फिटनेस के बारे में सोचिए, अपनी लर्निंग के बारे में सोचिए, अपनी कमाई के बारे में सोचिए। तीसरे के लिए आपके दिमाग में कोई जहर बोए या कोई कुछ कहे, कुछ सुने, इससे बेहतर आपको जानने नहीं है। जब आप अपने आप को इंगेज कर देंगे तो ना तो आप कोई चीज़ सुनेंगे, ना आपके दिमाग में किसी प्रकार का कोई नेगेटिव जन्म लेगा। और यदि आप ऐसी चीजें नहीं करेंगे तो यकीन मानना मेरे दोस्त, बहुत ऐसी अच्छी अच्छी किताबें पढ़ी हैं, सिर्फ आप उस किताब को पढ़ लीजिए तो आपके सोचने का नजरिया, आपका देखने का नजरिया बदल जाएगा। मैं आपको इसलिए बता पा रहा हूं क्योंकि आज के कुछ साल पहले मैं भी इसी सब चक्करों में था। मैं भी जानता था कि आप इनकी पूजा कर लो तो ये हो जाएगा, वहाँ चले जाओ तो ये हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें हमने भी करी है और हम करने के बाद में आज भी मैं जहाँ पे हूँ और जो भी मैं समझ पाया हूँ, जितनी भी किताबें मैं पढ़ी हूँ, जितने अच्छे अच्छे स्पीकर को मैंने पैसे खर्च किए हैं और उनको सुना हूँ, वो एक चीज़ निकल के आती है कि किसी भी आदमी का कद और बड़प्पन यदि नापना हो तो उसकी लंबाई से नहीं, उसकी गर्दन के ऊपर से नापा जाता है। किसी भी आदमी का कद अगर आपको नापना है तो उसके गर्दन के ऊपर कितना उसके अंदर भरा हुआ है, कितना विवेक उसके अंदर है, आप वहां से नाप सकते हो। लंबाई और मोटाई से यदि नापना हो तो बहुत सारे इंसान मिल जाएंगे, लेकिन ज्ञान किसके पास है? एक एक स्पीकर ऐसे ऐसे आ जाते हैं कि हम लोग उनको सुनते हुए ये लगता है कि वो 2 घंटे का सेमिनार ना हो करके 6 घंटे का सेमिनार हो जाए तो मैं उनसे बहुत कुछ सीख सकता हूं। लेकिन मेरे दोस्त, क्योंकि बहुत ऐसे रेयर केस में ऐसे ऐसे स्पीकर मिलते हैं, ऐसी ऐसी बात सुनने को मिलती है, पता नहीं कौन किससे क्या सीखता है, मेरे को कुछ नहीं समझ आया। लेकिन मैं इतना जरूर सीख पाया हूं कि कभी भी अपने ऊपर के अलावा, अपने विवेक के ऊपर के अलावा कभी भरोसा मत करो। अगर आप डिप्रेशन में चले गए तो सारे जितने भी आपके ग्रह होंगे सब आपके खिलाफ हो जाएंगे। और अगर आपके पास पैसा और आपकी सेहत ठीक रही तो आपके पास कोई डिप्रेशन नहीं आएगा, कोई ग्रह नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। आप बिल्कुल ईमानदारी से अपने काम करते। बाबा रामदेव भी यही कहते हैं कि इन जो धर्म के ठेकेदार और जो ये सैनिक चढ़ाते उतारते रहते हैं, इन लोगों ने देश का बेड़ा गर्क कर रखा है। ये मेरी बात नहीं, ये बाबा रामदेव की बात है। आप खुद उनके बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो पड़े हुए हैं, उनको सुन सकते हैं। तो मेरे दोस्त, मेरा सिर्फ ये कहने का मतलब है, मैं कहीं जा रहा था और जाने के बाद मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था, बहुत सारे 2-4 लोग बैठे हुए थे और उसके बाद में अचानक सामने से एक बिल्ली निकल जाती है। लोगों ने कहा अरे गाड़ी रोक दो, गाड़ी रोक दो। हमने कहा क्या हो गया? कहने लगे कि बिल्ली ने रास्ते को काट दिया। हमने कहा इससे क्या हो जाएगा? तो कहने लगे नहीं, अब शगुन हो गया, अगर हम जाएंगे तो कोई एक्सीडेंट हो सकता है, कोई दुर्घटना हो सकती है। हमने कहा एक चीज़ ये बताओ कि यदि रोड के उस पार मेरा घर हो, रोड के उस पार मेरा घर हो और किसी कारण बस मैं इस पार आया तो मैंने तो भी किसी का रास्ता काटा ना। तो उसमें कहने लगे अरे ऐसा नहीं होता है, अब बिल्कुल नहीं चलना है। और उन लोगों ने मेरी गाड़ी बंद करा दी। हमने कहा अब कोई नहीं निकलेगा? कहने लगे नहीं, जो पीछे वाला आएगा वो निकल जाएगा तब हम चलेंगे। तो हमने कहा इससे क्या हो जाएगा? कहने लगे जो बिल्ली की वो होगी वो उसके ऊपर जाए। हमने कहा उसका भी तो एक्सीडेंट हो सकता है, कहीं वो जाने। तो इस तरह के ऐसे ऐसे यूनिवर्सिटी पे ऐसे ऐसे लोग, ज्ञानी लोग पड़े हुए हैं कि ज्ञान आपको बांटते रहेंगे और आप उसी चक्रव्यूह में फंसते रहेंगे। तो मेरे दोस्त, मेरा सिर्फ इतना कहने का मतलब है, सिर्फ आप अपने ऊपर, मैं किसी को कुछ नहीं कह रहा हूं, सिर्फ आप अपनी जिंदगी को बनाना चाहते हो, आपका अपना गोल है, आपकी अपनी जिंदगी है, आपने अपने सपने देखे हैं, अपने बच्चों के लिए देखे हैं, अपने माँ बाप के लिए देखे हैं। आपको अच्छा घर चाहिए तो मेहनत आपको करनी होगी। बिला वजह की यदि काला तिल
काला तिल और चावल अच्छत बना लेने से और इधर उधर रख देने से यदि मिल जाता ना, तो हिंदुस्तान में हर आदमी सुबह से लेकर नए साल में मंदिरों में भीड़ लगी हुई है, तो 90% लोग मिडिल क्लास नहीं होते, गरीब नहीं होते, पुअर नहीं होते, क्योंकि 10% लोग ही। एक कड़वा सच दोस्तों आप लोगों को बता देता हूं कि देश का 90% पैसा केवल 10% लोगों के पास है, और 90% लोगों के पास केवल 10% पैसा हिंदुस्तान का है। तो ये हम कहां जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, ये आप खुद समझदार हो कि जो 10% अमीर कैटेगरी है उनके पास कोई शनि राहु केतु कोई नहीं जाता है, और दुनिया का, इंडिया का 90% पैसा उस 10% अमीरों के पास है। 90% लोगों के पास केवल 10% पैसा है, वो 90% लोगों के पास सबको मिला करके है। तो आप समझिए कि उनके पास कोई नहीं जाता। हाँ, उनके पास ज्ञान है, वो नॉलेज लेते हैं और इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट सीखते हैं, कंपाउंडिंग सीखते हैं, पैसे की ग्रोथ सीखते हैं। हम और आप क्या सीखते हैं? हम आप ये सीखते हैं कि नए साल में पार्टी करनी है। हम यदि वाइन पीते हैं तो शाम होते ही हम अपने दोस्त को फोन करेंगे कि भाई तू आज वाइन लेके आ जा, मैं चिकन बनवा लेता हूं। दूसरे को फोन करेंगे, आज तू मछली लेके जाए, मैं कुछ कर लेता हूं। तो इस तरह हमारी दिनचर्या चल रही है। और जो हम सैलरी पाते हैं, ये हमारे मित्र ने 20,000 का मोबाइल लेके आया तो हमें 40,000 का मोबाइल चाहिए। तनख्वाह हमारी 20,000 की है, हम 40,000 का मोबाइल खरीद रहे हैं। हम कहाँ जा रहे हैं? हम परेशान नहीं होंगे, हम डिप्रेशन में नहीं जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे? हम अपनी से कमाई से ज़्यादा का खर्चा अपने ऊपर डालते चले जाएंगे, शौक पूरे करते चले जाएंगे। कमाई मेरी होगी नहीं, इन्वेस्टमेंट सीखेंगे नहीं, पैसे की ग्रोथ सीखेंगे नहीं, पैसे को पैसे से कैसे पैसा बनाना है ये हम सीखेंगे नहीं, तो फिर हम परेशान नहीं होंगे तो कौन परेशान होगा? तो मेरे दोस्त, मेरा सिर्फ एक चीज कहने का मतलब है, सिर्फ अपने ऊपर भरोसा करो, अपनी मेहनत पे भरोसा करो, अपनी लर्निंग पर भरोसा करो। सारा कुछ फोकस सब जगह से हटा के सिर्फ फोकस अपने ऊपर कर लो। अच्छा होगा, बुरा होगा, अगर बुरा हुआ तो आप सीखोगे, अच्छा होगा तो आपके कार्यों का फल आपको मिलेगा। दोनों में फायदा आप ही को होने वाला है। अगर आप कोई गलती कर भी दिए तो उससे आपको एक लर्निंग मिलेगी, और अगर वो काम आपका सही हुआ तो उससे आपको सक्सेस मिलेगी। दूसरी कोई चीज मिलने वाली नहीं है। मैं बार बार बताता हूं, कम से 30 से 40 मिनट आप एक बुक रोज पढ़िए, बुक का 2 से 3 पन्ने रोज पढ़िए, सुबह एक्सरसाइज करिए, अपने आप को फिट रखिए, समय से भोजन लीजिए और पूरी नींद लीजिए। ये चीजें अपना लीजिए। बाकी आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आप बहुत मानते भी हो, धर्म को भी मानते हो, तो माँ बाप से बड़ा कोई तीर्थ नहीं है। आप उनके कदमों में झुकिए और जहां भी जाना चाहते हो टाइम वेस्ट करो। बाकी आपकी इच्छा है, आप समझदार हो। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप मंदिर ना जाओ, मस्जिद ना जाओ, लेकिन बिला वजह टाइम मत वेस्ट करो। घूमने जाइए, वो अलग बात है, पैसे आपके पास हैं, घूमिए, लेकिन अपनी ज़िंदगी, अपने बच्चों की ज़िंदगी बनाइए। और उसके बाद आपके पास टाइम की फ्रीडम हो जाएगी, पैसे की फ्रीडम हो जाएगी, आपके पास सब कुछ आ जाएगा। तो आप कहीं भी घूम सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। लेकिन कर्ज लेके अगर आप घूमने जा रहे हो, कर्ज लेके आप पार्टी कर रहे हो, ब्याज पे आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर रहे हो, तो आप अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। मेरे दोस्त, आपको इतने सब समझदार हो, आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और गूगल यूनिवर्सिटी से ज्ञान ना लीजिए। आप एक्चुअल में अपने दिमाग को ठंडा रख के सोचिए, आप सफल जरूर होंगे। विश्वास करिए सिर्फ अपने आप पर, मेरी बात पर नहीं, अपने आप पर। आपको मैं 2-3 किताबें बता देता हूं, उससे पढ़ेंगे। द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, हिंदी में आती है बड़ी सोच का बड़ा जादू। एक किताब इसको पढ़िए, आपके सोचने का नजरिया बदल जाएगा। रिच डैड पुअर डैड, द साइकोलॉजी ऑफ मनी, जीत आपकी सिवखेड़ा, ये सारी किताबें आप पढ़िए। पॉजिटिव थिंकिंग, बहुत ऐसी किताबें हैं जो आप पढ़िए तो आपकी सोचने का नजरिया बदल जाएगा। यदि मेरा बदल गया है, मेरे जैसे इंसान का बदल गया है, तो आपका बदल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। और जब आपकी सोच का नजरिया बदल जाता है ना, थॉट आपके बदल जाते हैं, तो आपकी लाइफ में बहुत कुछ बदल जाता है। क्योंकि सारा कुछ
आपको यहाँ से आपका कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सब यहीं पे है। जो आप सोचते हो सबकॉन्शियस माइंड आपको वही देता है, उसी तरह आप बनते हो। शराबियों के साथ रहते हो तो शराबी बन जाते हो, जुआड़ियों के साथ रहते हो तो जुआड़ी बन जाते हो। अमीर आदमी और किसी सक्सेसफुल की किताब और वीडियो उनकी देख करके उस पर फॉलो करते हो, उस पर काम करते हो तो आप अमीर बन जाते हो। यही सिद्धांत है और जीवन के इसी सिद्धांत पर आपको भी चलना चाहिए। फिर वही बात, अपनी मेहनत अपनों के प्यार के साथ ऊपर वाले के आशीर्वाद से बनकर दिखाओ कुछ ऐसा कि लोग बनना चाहें आपके जैसा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।